हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य और बुध का बुधाती योग चतुर्थ भाव में बनता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। कि जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जहाँ पे बुध और सूर्यदेव बैठे हुए हैं चौथे भाव में, इसे हम कहते हैं चौथा भाव। और यहाँ पे सूर्य और बुध का जब बुधाती योग होता है तो उसके कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब देखिए, एक चीज़ आपको भी मालूम है कि सूर्य के साथ जब बुध बैठते हैं तो सूर्य के अगर नज़दीक डिग्री में कोई भी प्लैनेट आ जाता है तो वो अस्त हो जाते हैं। कम से कम 6 से 7 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए डिग्री वाइज, कि सूर्य बुध से या बुध सूर्य से लगभग 60 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो सूर्य जो है बुध को अस्त नहीं कर पाएंगे, तब उसमें बुधाती योग बनेगा और उस बुधाती योग का फल जो होगा वो जातक को मिलेगा। अब चतुर्थ भाव रिप्रेजेंट किसको करता है? भौतिक सुख, माता। अब यहां पे अगर बुधाती योग बनेगा, देखिए दो चीजें यहां पे और देखेंगे कि सूर्य और बुध का बुधाती योग किस राशि में बन रहा है, किस राशि में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, अपनी मित्र राशियों में बैठे हुए हैं कि अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। इन चीज़ों का भी उस बुधाती योग पे भी प्रभाव पड़ेगा। और सूर्य और बुध को वहाँ पे बैठ के किसी दूसरे ग्रहों का पॉजिटिव फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, साथ मिल रहा है अच्छा कि नहीं मिल रहा है। तो अगर बुधाती योग में और भी ग्रहों का फल मिलेगा और भी ग्रहों का साथ मिलेगा तो यहाँ पे रिजल्ट्स और अच्छा हो जाएगा। अब एक चीज़ बता दें, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर सूर्य और बुध का बुधाती योग यहाँ पे अच्छा मजबूत बन रहा है तो ये मान लीजिए ऐसा जातक जिंदगी में हर सुख को प्रदान करने वाला होगा। जिंदगी में जितने भी भौतिक सुख हैं जातक के पास सभी होंगे। ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपार धन प्राप्त करेगा, उच्च पद प्राप्त करेगा। ऐसा जातक जिस भी किसी लाइन में होगा वो उच्च दृष्टि, उच्च कोटि के पद पे ही होगा। और आपको बता दें, अगर यहाँ पे पद, अगर कह दें कि अगर गलत कार्यों में भी अगर वो ऐसा जातक होगा तो गलत कार्य के भी पद में सबसे उच्च कोटि का होगा, क्योंकि यहाँ पे उसके पास भौतिक सुखों की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर यहाँ पे वो किसी जॉब में है तो उस सरकारी जॉब में उच्च पद पे होगा और उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा होगा। अगर राजनेता बनेगा, पॉलिटिक्स में आएगा तो पॉलिटिक्स में भी एक उच्च पद पे पहुंचेगा और उच्च पद पे जाके रिटायरमेंट लेगा। ऐसे जातकों के पास गाड़ी, मकान, बंगला सब कुछ होता है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें, सब कुछ होने के बावजूद भी सरकारी जमीन, जायदाद, मकान में रहता है वो। ऐसा जातक उच्च पद पे होगा, किसी भी विभाग में हो तो होगा क्या, वो उसको सरकार ही इतनी फैसिलिटीज़ देगी कि वो सरकारी जमीन, पैसे, धन को अपने ऊपर उपभोग करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं जातक के पास होगा जो उसके पास भौतिक सुखों को लेके उसके पास कोई भी कमी होगी। क्योंकि एक चीज आप देख रहे हैं, सूर्य और बुध का बुधाती योग चतुर्थ भाव में बन रहा है जो भौतिक सुखों का कारक है, और सूर्य और बुध अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को भी देख रहे हैं जो कैरियर का भाव है। और सूर्य और बुध दोनों भावों को कंट्रोल करेंगे। यहां पे अगर मजबूत कंडीशन में दोनों बुधाती योग बन रहा होगा तो ऐसा जातक जीवन के परम सुख को प्राप्त करेगा। जो भी भौतिक सुख इस धरती पे बने हुए हैं वो सारे उपभोग करेगा और जीवन को एक रॉयल जिंदगी जिएगा जिसका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सामाजिक तौर पे भी फैला होगा। हर व्यक्ति उसका मान करेगा, सम्मान करेगा, ध्यान देगा।
यहाँ पे एक चीज़ देखी जा सकती है, हो सकता माँ को थोड़ा सा शारीरिक समस्याएं देखी जा सकती हैं, माँ के थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। और जातक स्वयं इतनी ज़मीन जायदाद बनाएगा कि कहने की बात क्या कि आगे की पीढ़ियां भी उसका उपभोग करेंगी। यहाँ पे सूर्य जातक को एक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ भी बनाते हैं, उच्च कोटि का दिमाग देते हैं। भौतिक आपको बता दें, ऐसा जातक निडर तरीकों से डिसीजन लेने वाला, किसी से नहीं डरने वाला। अब देखिए कंडीशन यही मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे एक चीज आप देखिए कि अगर जातक यहां पे, अब यहां पे एक अंतर और आएगा, अगर यहां पे बुधाती योग जो है कहीं थोड़ा सा कमजोर होगा तो इन सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। अब डिपेंड करता है कि जैसे मान लिया चतुर्थ भाव में अगर सूर्य उच्च के हों, मेष राशि में बैठे हों, तो सूर्य और मजबूत हो जाएंगे यहाँ पे, तो बुधाती योग और स्ट्रांग हो जाएगा। मान लिया बुध यहाँ पे कन्या राशि में बैठे हों तो बुध स्ट्रांग हो जाएंगे। तो होगा क्या, चतुर्थ भाव में भौतिक सुख का भाव है, जो ग्रह यहाँ पे मजबूत हो जाएगा वो ग्रह जो है उन चीज़ों की उपलब्धि बढ़ा देगा। चतुर्थ भाव में वो अपनी चीज़ों को बढ़ा देगा, तो जातक के ऊपर उसी तरीके से उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। अब यहां पे बता दें कि अगर सूर्य नीच के हो जाए, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाए, तब यहां पे प्रभाव दिक्कत में आ जाएगा। सूर्य की चीज़ों का कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, कुछ ना कुछ छीणपन आ जाएगा, तो बुधाती योग कमजोर हो जाएगा। अब ये मान लें कि अगर बुध मीन राशि में कमजोर हो जाए यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बुधाती योग में कमी आ जाएगी और जातक की जो भौतिक सुख वाली चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आना 100% तय है। तो इसलिए मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अब यहाँ पे अगर नीच भंग राजयोग किसी तरह बन जाए, अब एक चीज़ है, अब यहाँ पे बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ जाए तो इनको साथ मिल जाएगा सूर्य और बुध का बुधाती योग को, तो ये बुधाती योग और मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए जिस भी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में अगर बुधाती योग बन रहा है तो उसमें केवल बुधाती योग को देखते हुए नहीं कि सारे ग्रहों का प्लेसमेंट क्लियर तरीके से देख के तब उस योग के बारे में बताया जा सकता है कि बुधाती योग कितना मजबूत है और कितना कमजोर है, कि उसके फल जो होंगे कितने अच्छे होंगे। तो अगर कोई जातक अपने क्वेश्चन पूछना चाहता कि अगर उसके चतुर्थ भाव में बुधाती योग बना है तो कमेंट कर सकता है, उसका आंसर मैं ज़रूर देने का प्रयास करूंगा। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।